जैसे कि आप सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि युहाव दूर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि टीचर मैंने 20 कर डीटीएन को कन्विंस कर लिया है। और वहाँ पे युहाव की इस बात को सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाव को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर से चिल्लाते हुए मुयेन को कहता है कि टीचर जैसे कि हमने सोचा था, सोल्विश ने खुद को जिंदा रखने के लिए ही वार को शुरू कर दिया है और मैंने 20 गॉड डीटीएन के साथ स्पिरिट्स के बारे में भी बात कर लिया है और इस बार स्टार्डो फॉरेस्ट ने काफी ज्यादा ही सफर किया है और आप सभी लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मैं जरूर सोल बीस्ट और इंसानों के बीच की नफरत को पूरी तरीके से मिटा दूंगा। मैंने डीटीएन से परमिशन भी ले लिया हूँ स्पिरिट्स के बारे में रिसर्च करने के लिए और अगर ये रिसर्च कंप्लीट होता है तो इंसान और सोल बीस्ट फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के एनिमीज नहीं बनेंगे। युहाव की इस बात को सुनकर तो सभी एल्डर्स काफी हैरान हो गए थे। सभी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल और एल्डर को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि युहाव ने डीटीएन को मना लिया है। वैसे अगर बात किया जाए तो सभी बड़ी सेक्ट के लोग डीटीएन से हार चुके थे। वो लोग इस टाइम में यही सोच रहे थे कि आखिर स्पिरिट्स क्या होते हैं। बड़ी सेक्ट्स की कोई भी लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर स्पिरिट्स कैसी होती है। उन सभी लोगों को अभी भी इतना डाउट में देखकर युहाव सभी को कहता है कि सभी लोग चिंता मत करिए, मैं इस टास्क को जरूर कंप्लीट करूंगा सेरेक के लिए। मैं जरूर इंसान और सोल बीस्ट के बीच में शांति रखूंगा और मैं सेरेक एकेडमी से ये उम्मीद करता हूँ कि सेरेक एकेडमी ऐसा इंसान को ढूंढेंगे जो कि अभी बोटल नेक में है ब्रेक थ्रू करने के लिए और उन लोगों को अभी सोल रिंग्स की आवश्यक है और अभी के लिए मैं डीटीएन के साथ स्टार्डो फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। युहाव की ये कहने के साथ ही डीटीएन सभी को कहता है कि इस लड़के की बातों ने मेरे दिल को छू लिया है, इसलिए मैं अभी के लिए तो अपने आर्मी को रिट्रीट कर रहा हूँ। अगर इसने बताई हुई सारी बात झूठ निकला तो मैं पूरे सेरेक को दोबारा से खत्म कर दूंगा। ये कहने के साथ ही डीटीएन दोबारा से ड्रैगन बनता है और वो युहाव को टाइटली पकड़ते हुए स्टार्डो फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है और इसी टाइम में वो एक रोर को भी अनलिश करता है और डीटीएन की रोर को सुनने के साथ ही सभी सोल बीस्ट स्टार्डो फॉरेस्ट में ही जाने लगते हैं और सोल बीस्ट को ऐसे स्टार्डो फॉरेस्ट में लौटता देख सिटी वाल के सभी लोग चीयर करने लगते हैं और इसी के साथ इस बैटल को सेरेक ने जीत लिया था, लेकिन इसकी वजह से सेरेक को भी 1/3 सोल्जर खोना पड़ा था और इस बैटल में 20% सेरेक की स्टूडेंट्स भी मर गए थे। फिर हमें एल्डर जुआन लॉ को दिखाया जाता है जो कि मुयेन को कहता है कि अब हम क्या करें, युहाव चला गया। एल्डर जुआन लॉ की इस बात को सुनकर मुयेन काफी लंबा साय करते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़के ने मुझे निराश नहीं किया है, अभी के लिए तो हम उसका ही भरोसा ही कर सकते हैं और अब तुम सभी फैमिलीज को कंपनसेट करो जिसने भी अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करा है सेरेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो वार उतना बुरा भी नहीं था क्योंकि इस वार के वजह से ही डीटीएन और इंसानों के बीच में दोस्ती हुआ था। फिर मुयेन डीटीएन को देखता है जो कि धीरे धीरे करके दूरी बढ़ने के साथ ही वो गायब हो रहा था और वो जब डीटीएन को देखता है तो इस चीज के वजह से मुयेन की फेस में एक स्माइल आ गया था। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो इस बैटल की वजह से सेरेक को सोल बीस्ट से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था क्योंकि इसकी वजह से सेरेक ने काफी ज्यादा ही सोल रिंग को कलेक्ट कर लिया था और तो और बस इतना ही नहीं बल्कि इसी वार के वजह से ही स्पिरिट्स काफी ज्यादा ही फेमस हुआ था। सभी लोग स्पिरिट्स के ही बारे में सोच रहे थे, सभी लोग स्पिरिट्स के बारे में ही बात कर रहे थे और तो और सेम टाइम में सेरेक ने भी उन सोल मास्टर्स को जमा करना शुरू कर दिया था जिसको सोल रिंग की काफी ज्यादा ही आवश्यक हो। वैसे तो स्पिरिट से फ्यूज होने का काम थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि कोई भी सर्टेन नहीं था कि क्या वो लोग स्पिरिट से फ्यूज हो भी पाएंगे या नहीं और अगर ये रिसर्च कंप्लीट होती है तो इस चीज के वजह से फ्यूचर में काफी ज्यादा ही बेनिफिट हो सकती थी। स्पिरिट्स की वजह से सोल बीस्ट और इंसानों के बीच की नफरत पूरी तरीके से मिटाया जा सकता था। और भाई लोग जैसे ही ये बैटल एंड हुआ था तो डीटीएन ने भी युहाव को स्टार्डो फॉरेस्ट में ले गया था और वो दोनों बिल्कुल ही भाई भाई जैसा दिखाई दे रहा था, ना कि इंसान और सोल बीस्ट। फिर डीटीएन युहाव को स्लॉटरिंग ग्राउंड में ले आता है और जब युहाव उस जगह को ध्यान से देखता है तो वो काफी ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि वो स्लॉटरिंग ग्राउंड स्टार्डो फॉरेस्ट की सबसे ज्यादा डरावना जगह में से एक था। कोई भी सोल मास्टर इस जगह में आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। युहाव जब सेरेक एकेडमी में पढ़ता था तो वो हमेशा सोचता था कि आखिर स्लॉटरिंग ग्राउंड कैसा होता होगा। फिर जब युहाव आसपास ध्यान से देखता है तो वहाँ पे लेक होती है। वैसे तो वो लेक ज्यादा बड़ा नहीं था और उस लेक की सरफेस कुछ ज्यादा ही स्मूथ था और उस लेक से काफी ज्यादा ही लाइफ एनर्जी बाहर निकल रहा था। ये जगह देखने में बिल्कुल ही कोई स्वर्ग जैसा था, इसलिए युहाव सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोच रहा था कि आखिर इस जगह की नाम को क्यों स्लॉटरिंग ग्राउंड को रख दिया है। और इसी के साथ डीटीएन युहाव को कहता है कि क्या तुम इस जगह को सेंस कर पा रहे हो, क्या ये सुंदर नहीं है। फिर युहाव भी बिना हेजिटेशन के हाँ करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये लेक सच में बहुत ज्यादा
ज़्यादा ही सुंदर है और ये लेक देखने में बिल्कुल ही पैराडाइज जैसा है और देखकर ऐसा लगता है कि इसके नीचे गॉडेस ऑफ नेचर रहती आई है। युहाव की इस बात को सुनकर दित्यान भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये जगह में काफी ज्यादा ही लाइफ एनर्जी है और तो और ये लेक मिलियन ईयर से यहाँ पे है और ये अपने आप में ही एक मिराकल है। दित्यान और युहाव तो ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि तभी हमें एक भयानक रोर को सुनने को मिलता है और वहाँ पे एक काफी खतरनाक फिगर अपीयर होती है और जब वो फिगर युहाव को दित्यान के सामने देखता है तो वो फिगर काफी खतरनाक शार्प क्लॉ से युहाव की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन युहाव उस क्लॉ को अपने तरफ बढ़ते हुए देखते हुए भी वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, क्योंकि युहाव को भी अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पे दित्यान के होते हुए उससे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दित्यान उसे जरूर प्रोटेक्ट करेगा। फिर दित्यान भी उस क्लॉ को ब्लॉक करते हुए कहता है कि बियर लॉर्ड, यहाँ पे परेशानी खड़ी मत करो। दित्यान की इस बात को सुनकर बियर लॉर्ड कहता है कि दित्यान, क्या तुम्हें पता भी है उस बार में हमारे कितने लोग मरे थे? आखिरकार तुमने क्यों हमें रिट्रीट करने के लिए कहा था? बियर लॉर्ड की इस बात को सुनकर दित्यान गुस्से में उसे देखने लगता है और दित्यान को इसे गुस्से में देखकर तो बियर लॉर्ड काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और तो और वो घबराहट के साथ चुप हो जाता है। और तभी वहाँ पे और भी टॉप 10 सैवेज सोल बीस्ट अपीयर होते हैं, जहाँ पे बीजी, थ्री हेड स्कारलेट किंग, माइटी डेमन किंग होते हैं। फिर दित्यान उन सभी सैवेज सोल बीस्ट को बैठने की आदेश देता है और वो युहाव को भी सीट में जाकर बैठने को कहता है और इसी के साथ दित्यान युहाव को सभी के सामने स्नो एम्प्रेस को दिखाने की ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर युहाव भी मान जाता है और वो आई ऑफ डेस्टिनी को अनलिश करते हुए स्नो एम्प्रेस को बाहर निकालती है और वो सभी बातें जो कि दित्यान और युहाव के बीच में हुआ था, ये सभी बातें उन सभी लोगों को दोबारा से बता देता है। युहाव की इन सारी बातें को सुनकर बीजी काफी ध्यान से युहाव को ही देखने लगती है, जबकि माइटी डेमन किंग डीप थॉट में चला गया था और बियर्ड लॉर्ड को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी युहाव के ऊपर अटैक कर सकता है। फिर दित्यान सभी को कहता है कि जैसे कि तुम सभी लोगों ने इसकी बात को सुना ही होगा, अगर ये रिसर्च कंप्लीट होती है तो हमें काफी प्रॉफिट मिल सकता है और अगर बात किया जाए तो एम्परर ब्रिस्ट भी अभी मर चुकी है, अगर अब ये भी यहीं पे मरता है तो स्टारडो फॉरेस्ट की पूरी लक भी इसके साथ ही मर जाएगा। फिर बीजी युहाव को करीब से देखती है और वो युहाव को पूछती है कि आखिर तुम्हारे और एम्परर ब्रिस्ट के बीच में क्या हुआ था, आखिर उसने क्यों तुम्हारे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम दोनों पहली बार कैसे मिले थे? बीजी की इस क्वेश्चन की वजह से युहाव कुछ देर के लिए तो पॉज हो गया था। हम युहाव की आंखों में दर्द को देख सकते हैं और अगर बात किया जाए तो उसने इन कुछ दिनों में कोशिश किया था कि वो वांग की मौत के बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि युहाव वांग की मौत के बारे में ज्यादा याद भी करना नहीं चाहता था। लेकिन बीजी की इस क्वेश्चन की वजह से युहाव दोबारा से डीप थिंकिंग में चला गया था और इस चीज के वजह से युहाव की दिल में काफी ज्यादा ही दर्द होना शुरू हो गया था और वहीं पे पांचों सैवेज सोल बीस्ट युहाव को ही देख रहे थे और इस चीज को देखकर हमें कोई भी डाउट नहीं होता है कि बाकी चारों सैवेज सोल बीस्ट भी बीजी की क्वेश्चन की आंसर को जानना चाहते हैं। वैसे तो एम्परर ब्रिस्ट, थ्री आई गोल्डन लायन पूरे स्टारडो फॉरेस्ट की हाईएस्ट एग्जिस्टेंस है। दित्यान भी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता है कि वो एम्परर ब्रिस्ट से अच्छा है, लेकिन फिर भी पांचों सैवेज सोल बीस्ट को पता नहीं होता है कि आखिर क्यों एम्परर ब्रिस्ट ने अपने आप को एक इंसान के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है युहाव को जो कि डीप ब्रेथ लेता है और फिर वो सारी कहानी को बताने लगता है कि मैं थ्री आई गोल्डन लायन से स्टारडो फॉरेस्ट में पहली बार मिला था, क्योंकि मुझे उस टाइम में सोल रिंग चाहिए थी। और स्कारलेट किंग, क्या तुम्हें अभी भी याद है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं एम्परर सोल बीस्ट के साथ? युहाव की इस बात को सुनकर स्कारलेट किंग काफी ज्यादा ही हैरानी से कहता है कि क्या तुम वही छोटे से लड़का हो जिसके वजह से मैंने सोल बीस्ट को मारा था थ्री आई गोल्डन लायन को बचाने के लिए? और क्या उस टाइम में तुम्हारे साथ टाउटी डोलो भी नहीं था? और भाई लोग, मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि टाउटी डोलो का मतलब जुआन लॉ ही है। तो चलो फिर से कहानी में आते हैं, जहाँ पे स्कारलेट किंग की इस बात को सुनकर युहाव भी हाँ करते हुए कहता है कि उस टाइम में एल्डर जुआन लॉ ने मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को अपने साथ में स्टारडो फॉरेस्ट में लाया था और कोइंसिडेंटली हम थ्री आई गोल्डन लायन से मिल गए थे और उस टाइम में जुआन लॉ ने थ्री आई गोल्डन लायन को पकड़ लिया था और इसके साथ ही थ्री आई गोल्डन लायन और मेरे फॉरहेड टच हुई थी, जिसके वजह से हमने एक दूसरे की मेमोरीज को शेयर किया था और इसी वजह से ही मेरा आई ऑफ डेस्टिनी एक्टिवेट हुआ था। और जब मैंने स्टारडो फॉरेस्ट को छोड़कर सिरेक में आ गया था तो तब मुझे पता चला था कि थ्री आई गोल्डन लायन की मेमोरीज
मेमोरीज कुछ ज्यादा ही प्योर है। और उस टाइम में जब वो मरने वाली थी तो तब उसने मुझे बताया था कि मेरी मेमोरीज की वजह से ही उसने ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में जाना था और इंसानी दुनिया में आ गई। लेकिन जब वो इंसान बन रही थी तो उसने मेरे मेमोरीज के अंदर से एक काफी खूबसूरत लड़की गॉडेस ऑफ लाइट बनी और वो गॉडेस ऑफ लाइट बनने के बाद वो मेरे जिंदगी में आई और फिर यूहाओ ऐसे ही सारी बातें बता देता है उसके बाद क्या क्या हुआ था। और जब पांचों सैवेज सोल बीस्ट यूहाओ डोंगर और वांगक्यूअर की कहानी सुनते हैं तो उन लोगों की सारी गुस्सा वहीं पे गायब हो जाती है। और भाई लोग उस टाइम में यूहाओ ने अपनी दिल की सारी बातें बता दी थी, कैसे डोंगर उसे बचाने के लिए मरी थी और वो कैसे कोमा में चली गई थी, कैसे यूहाओ ने अपने सोल को बर्न किया था और कैसे वांगक्यूअर ने उसे बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया था। जब पहली बार उन सैवेज सोल बीस्ट ने सुना था कि 3 गोल्डन लायन ने एक इंसान के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है तो पांचों सैवेज सोल बीस्ट तो यही सोच रहे थे कि 3 गोल्डन लायन को किसी ने फोर्स किया होगा उसे सैक्रिफाइस करने के लिए। और किसी भी सैवेज सोल बीस्ट ने नहीं सोचा था कि ये मैटर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। इस मैटर में तो धोखा की तो बात ही नहीं उठता क्योंकि इस स्टोरी में प्यार था और ये कुछ ऐसी चीज है जो कि सोल बीस्ट कभी भी नहीं कर सकता है। और फिर जब हम बीजी को देखते हैं तो बीजी की आंखों में आंसू बहने लग गया था। वैसे अगर बात किया जाए तो वांगक्यूअर मर चुकी थी लेकिन डोंगर अभी भी जिंदा थी और यूहाओ अभी भी डोंगर के बारे में सोच सकता था। लेकिन फिर भी यूहाओ के दिल में अभी भी इस चीज का पश्चाताप था कि वो वांगक्यूअर को बचा नहीं पाया और वांगक्यूअर हमेशा के लिए मर चुकी है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अब वांगक्यूअर की डेड बॉडी भी नहीं बचा है। और फिर हमें तभी एक पेड़ की पत्ता को दिखाया जाता है जो कि 2 हाथों जितना बड़ा था और उसके अंदर एक वाटर ऑफ लाइफ था और वो वाटर ऑफ लाइफ यूहाओ को कोई दे रहा था। जब यूहाओ अपने सर को उठाकर देखता है तो वहाँ पे वो साफ साफ देख पा रहा था कि बीजी की चेहरे पूरे तरीके से आंसू से गिरने ही वाला है और तर बीजी की सुंदर चेहरे को पूरी तरीके से आंसू से ढक दिया था। फिर यूहाओ भी वाटर ऑफ लाइफ को पीता है और उसी के साथ थिक एनर्जी की लेयर यूहाओ की बॉडी में सराउंड करने लगता है। वैसे तो वाटर ऑफ लाइफ ने यूहाओ की बॉडी को हील कर दिया था लेकिन वाटर ऑफ लाइफ यूहाओ की दिल की दर्द को मिटा नहीं पाता है। फिर हमें दितियान को दिखाया जाता है जो कि सॉफ्टली साई करता है और भाई लोग हम लोग दितियान की आंखों में साफ साफ उदासीपन को देख सकते हैं। फिर दितियान उदास होते हुए कहता है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि 3 गोल्डन लायन ऐसे मरी होगी। फिर बीजी भी कहती है कि मुझे पता नहीं लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वांगक्यूअर की डिसीजन सही है। वैसे अगर बात किया जाए तो उसने काफी छोटी टाइम में ही काफी सारे चीजों को एक्सपीरियंस किया है। फिर दितियान सभी को कहता है कि अब एम्परर बीस्ट मर चुकी है इसीलिए हम उसे जिंदा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन तुम लोग स्पिरिट्स के बारे में क्या सोचते हो। दितियान की इस बात को सुनकर मायरी डेमन किंग कहता है कि वैसे तो ये भरोसा करने की लायक है, एटलीस्ट हमारे पास इसका प्रूफ स्नो एम्प्रेस है। लेकिन फिर भी अगर स्पिरिट्स में कन्वर्ट होने के बाद स्नो एम्प्रेस की तरह पूरी तरीके से मेमोरीज और कॉन्शियसनेस खो देते हैं तो इसका क्या ही फायदा हो गया है, ये तो एक तरीके से मौत जैसा ही है। और फिर वो यूहाओ को कहता है कि लड़के तुम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि सोल बीस्ट अपने कॉन्शियसनेस और मेमोरीज को पूरी तरीके से नहीं खोएंगे। फिर यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं 70% श्योर हूँ स्नो एम्प्रेस की सिचुएशन कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल थी, वो अपने आप को एक्सप्लोर करने ही वाली थी। अगर वहाँ पे मेरी दूसरी दुनिया की टीचर नहीं होते तो मैं भी वहाँ पे ही मर जाता। मेरी टीचर ने वहाँ पे अपने सोल को बर्न किया था स्नो एम्प्रेस की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए मैं पूरी तरीके से 70% तो कॉन्फिडेंट हूँ। फिर बीजी भी कहती है कि मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर हमें ट्राई करना चाहिए। वैसे भी इस बैटल के बाद काफी सारे सोल बीस्ट इंजर्ड हुए हैं और तो और हमारे पास ऐसा भी सोल बीस्ट है जिसको हील भी किया नहीं जा सकता है और तो और वो लोग मरने ही वाले हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग जल्दी ही मर जाएंगे। मैंने पहले ही कुछ लोगों को ऑर्डर दे दिया है उन सभी को हील करने के लिए, लेकिन काफी सारे सोल बीस्ट मौत की काफी नजदीक है इसीलिए हम उन लोगों को यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के रूप में। फिर दितियान भी यूहाओ को परमिशन दे देता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए और जब यूहाओ दितियान को देखता है तो उस टाइम में यूहाओ भी क्लियरली फील कर पा रहा था कि अगर वो इस रिसर्च में फेल होता है तो इसका परिणाम उसके लिए कितना बुरा हो सकता है। फिर यूहाओ बीजी की तरफ मुड़ता है और वो बीजी को कहता है कि ये प्रोसेस शुरू होने से पहले मैं आपको दोबारा से एक परेशानी देना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मदद कर सकती हैं सोल बीस्ट को कन्विंस करने के लिए। वो सभी सोल बीस्ट इंसान के ही वजह से इंजर्ड हुए थे और वो लोग पक्का से ही हम इंसानों को काफी ज्यादा हेट करते होंगे और स्पिरिट
स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दोनों ही लोगों को ट्रस्ट करना होगा, नहीं तो ये पक्का से ही फेल हो जाएगा। और सेम टाइम में मेरे पास एक सजेशन भी है, जो सोल बीस्ट इंजर्ड हुए हैं उन्हें पूछने के अलावा क्या हम उन सोल बीस्ट को पूछ सकते हैं जो कि मरने ही वाले हैं? क्या हम लोग उन सोल बीस्ट को पूछ सकते हैं जिसने एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट ना किया हो? क्योंकि सोल बीस्ट इंसानों के ऊपर कुछ ज्यादा ही नफरत करते हैं और तो और उन लोगों के दिल में इंसानों के लिए ऐसी नफरत है जो कि आसानी के साथ तो मिटाया नहीं जा सकता है। और मैं इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जो सोल बीस्ट मरने ही वाले होते हैं वो लोग इंसानों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे जिंदा रहने के लिए। फिर बीजीबी यूहाओ की उन बातों को मान जाती है और सभी सैवेज सोल बीस्ट वहां से चले जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और वहीं पे दितियान यूहाओ को लेक के साइड में बैठकर कल्टीवेट करने के लिए कहता है और यूहाओ भी लेक के साइड में बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। और जब यूहाओ कल्टीवेट कर रहा होता है तो तब वो सोचता है कि क्या वो अब स्टार्डो फॉरेस्ट में आने के बाद दोबारा से सेरेक कॉलेज में लौट भी पाएगा या नहीं। उसके लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्लियर स्काई सेक्ट में जाकर डोंगर से मिलना था। और भाई लोग जब यूहाओ डोंगर के बारे में सोचता है तो उसकी आंखें जेंटल हो गई थी। वैसे अगर बात किया जाए तो यूहाओ ने रास्ते में काफी सारे बातें को सोचा था। उसने फ्यूचर के लिए एक प्लान भी बनाया था कि यूहाओ कैसे यहाँ से भागेगा। वैसे अगर बात किया जाए तो यूहाओ पूरी तरीके से क्लियर था कि सेरेक एकेडमी के किसी न किसी लोगों ने तो उसका अनडेड आर्मी को देखा ही होगा। और ये बात तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि कोई भी लोग यूहाओ की उतना बड़ा अनडेड्स की आर्मी को ना देखे। और सेम टाइम में यूहाओ भी अपने बॉडी में हुई सभी चेंजेस को फील कर पा रहा था। उसकी बॉडी की फिजिक्स पूरी तरीके से चेंज हो गया था वांग यानी 3 आई गोल्डन लायन से फ्यूज्ड होने के बाद। क्योंकि 3 आई गोल्डन लायन यानी वांग गोल्डन ड्रैगन की ब्लड लाइन को पोजेस करता था, नहीं तो आखिर कैसे वांग गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल को पोजेस कर सकती थी। और ड्रैगन गॉड की स्ट्रेंथ यूहाओ से मर्ज होने के बाद यूहाओ की सोल पावर 60 लेवल से डायरेक्टली ही 70 लेवल में पहुंचा था। वैसे तो यूहाओ काफी ज्यादा ही लाइफ एनर्जी को पोजेस करता था क्योंकि उसके पास अभी भी लाइफ गोल्ड है और अभी तो उसके पास गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रेंथ भी आ गई है। और यूहाओ ड्रैगन गॉड की स्ट्रेंथ में रिलाई करते हुए ही उसने 1 लाख सालों की इविल आई टायरेंट को मारा था। वैसे अगर बात किया जाए तो डोंगर अभी भी डीप स्लीप में ही थी। वांग यूहाओ के लिए मर गई थी। इस चीज ने यूहाओ को काफी कमजोर बनाने की कोशिश किया था। और अभी जब यूहाओ कल्टीवेट कर रहा था तो उसे वहां पे सेंस होती है काफी पावरफुल एनर्जी की और वो एनर्जी एक फ्रूट से बाहर निकल रहा था। यूहाओ उस फ्रूट को देखने के साथ ही उस फ्रूट को पहचान लेता है और वो कहता है कि ये फ्रूट तो गोल्डन जेट फ्रूट है। और यूहाओ ये कहने के साथ ही उस फ्रूट को बाइट करता है और तो इसी के साथ उसके पूरे बॉडी एनर्जी से कवर हो गया था। और इसी के साथ यूहाओ के पीछे गॉडेस ऑफ लाइट की फिगर अपीयर हो गई थी। और भाई लोग वो कोई भी इल्यूजन जैसा दिखाई नहीं दे रही थी। और कुछ टाइम के बाद यूहाओ के पीछे से गॉडेस ऑफ लाइट ऐसे ही गायब हो जाती है। फिर यूहाओ अपने पावर को चेक करने के लिए फिश टेक्निक को यूज करता है, लेकिन तभी हमें सुनने को मिलता है दितियान की आवाज को जो कहता है कि ये फिश टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है और तो और ये देखने में काफी ज्यादा ही पावरफुल भी लग रहा है। फिर यूहाओ भी उसी डायरेक्शन में देखते हुए ग्रीट करता है और फिर वो कहता है कि एल्डर दितियान में आपके तुलना में अभी भी कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ। फिर दितियान मना करते हुए कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम काफी ज्यादा ही टैलेंटेड हो और अभी तक तो तुम 20 साल के भी नहीं हुए हो, लेकिन तुमने इन सालों में ही काफी ज्यादा पावर को हासिल कर लिया है। और इस चीज से कोई भी हैरानी नहीं होती है कि 3 आई गोल्डन लायन ने तुम्हें क्यों चूज किया। उसने तुम्हें इसीलिए चूज किया था क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटीज है जो कि दूसरे सोल मास्टर्स कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर बात किया जाए तो अकेले ट्रेनिंग करना उतना भी मजा नहीं आता है, तो इसीलिए क्यों ना मैं तुम्हारे साथ दूं तुम्हें मदद करने के लिए। दितियान की इस बात को सुनकर यूहाओ के चेहरे में काले बादल मंडराने लग गए थे। वो अपने मन में सोचता है कि अगर वो मेरे साथ में लड़ता है तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। यूहाओ को इतना ज्यादा डीप थिंकिंग में देखकर दितियान मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सीरियस फाइट बिल्कुल भी नहीं है, ये बस प्रैक्टिस फाइट ही है। तुम अपने फुल पावर को यूज करना मेरे साथ लड़ाई करने के लिए। और भाई लोग दितियान ने ये पूरी बात खत्म करने से पहले ही यूहाओ के ऊपर अटैक कर दिया था। उसने यूहाओ को सोचने की मौका बिल्कुल भी नहीं दिया था। दितियान की इतनी खतरनाक पावर की वजह से यूहाओ इमीडिएटली टेरिफाइंग प्रेशर को फील करता है जो कि उसके तरफ काफी तेजी में बढ़ रहा था। यूहाओ के पास कोई भी टाइम नहीं था सोल स्किल को यूज करने की। दितियान की स्पीड पूरी तरीके से लाइटनिंग जैसा ही फास्ट था और जैसे ही यूहाओ को वो अटैक लगता है तो यूहाओ काफी पीछे चले जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए गोस्ट शैडो टेक्निक को यूज करता है और जैसे तैसे करके यूहाओ अपने आप की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यूहाओ को ऐसे अपने आप को कंट्रोल करता देख दितियान कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि एम्परर बीस्ट ने तुम्हें अपनी सारी पावर क्यों दिया था, लेकिन ये बुरी बात है कि तुम कोई भी सोल बीस्ट नहीं हो और तुम स्टार्डो फॉरेस्ट को एम्परर बीस्ट की तरह संभाल नहीं सकते हो। फिर यूहाओ भी दितियान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो दितियान
ने फुल स्ट्रेंथ की पावर को यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि कोई माउंटेन ही मेरे ऊपर गिर गई हो। फिर यूहाउ दितियान की तरफ झुकते हुए कहता है कि एल्डर दितियान, आपका शुक्रिया मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए। फिर दितियान भी कहता है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन हमने इस फाइट को अभी अभी शुरू किया है और तुम अपने बेस्ट देना। ये कहने के साथ ही दितियान यूहाउ की तरफ चार्ज कर देता है और इस बारी यूहाउ पूरी तरीके से तैयार था। पिछले बारी के एक्सपीरियंस से यूहाउ समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। पहले तो यूहाउ 2 स्टेप पीछे लेता है और वो अपने बॉडी में सोल पावर फ्लो करता है और इसी के साथ में यूहाउ की पीछे से वर्टिकल आई अपीयर हो गई थी और तो और भाई लोग यूहाउ की आंखें की कलर भी गोल्डन कलर में चेंज हो गया था। और इसी के साथ दितियान और यूहाउ दोनों ही दोबारा से क्लास करते हैं और तभी यूहाउ की वर्टिकल आई में से हम स्काई ड्रीम की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में दितियान की तरफ अटैक करने ही वाला था। लेकिन कुछ देर के बाद स्काई ड्रीम भी समझ जाता है और वो दोबारा से यूहाउ के बॉडी के अंदर चले जाता है और भाई लोग इस बारी यूहाउ थोड़ा सा ही दूर गया था। दितियान इस चीज को देखकर तो कुछ मोमेंट के लिए स्टंट हो गया था, क्योंकि जब दितियान ने यूहाउ को पहली बार अटैक किया था तो यूहाउ कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया था, लेकिन इस बारी तो दितियान ने पहले से भी ज्यादा पावर को यूज किया था, लेकिन फिर भी यूहाउ ज्यादा पीछे नहीं गया था। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि यूहाउ इतना ज्यादा पावरफुल होगा और ऐसे ही दितियान ने तीसरी बार भी यूहाउ के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस बारी यूहाउ के पीछे से वांग डंगर की फिगर अपीयर होती है और भाई लोग सच में वो फिगर काफी ज्यादा ही सुंदर दिख रही थी। वहाँ पे इतना ज्यादा सुंदर लड़की को देखकर तो दितियान काफी ज्यादा हैरान हो गया था और तभी हमें सुनने को मिलता है यूहाउ की आवाज को, जो काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस। यूहाउ की इस अटैक को देखकर तो दितियान काफी हैरानी से कहता है कि क्या ये सच में कोई इंसानी है? ये अटैक तो लेवल 90 की पावर हाउस भी नहीं कर सकता है। फिर दितियान भी अपने फुल पावर में यूहाउ की फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस को पकड़ लेता है और भाई लोग इस बारी दितियान की फुल पावर की वजह से वहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होता, लेकिन फिर भी सडनली दितियान की एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ही कोल्ड हो गया था, क्योंकि यूहाउ की फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस दितियान की चेस्ट में जाकर ही लगने ही वाला था, लेकिन वो अटैक लग पाता उससे पहले ही दितियान की बॉडी से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलता है और इसी के साथ यूहाउ की फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस वहीं पे नलिफाई होती है। लेकिन हम दितियान के चेहरे में साफ साफ डर को देख पाते हैं। वो घबराते हुए यूहाउ को कहता है कि आखिर तुम्हारी सोल पावर कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया था? ये स्ट्रेंथ सिर्फ एम्परर बीस्ट का तो नहीं हो सकता है। दितियान को इसे घबराते हुए ऐसा बात करता देख यूहाउ कुछ भी समझ नहीं पाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार क्यों दितियान इतना ज्यादा घबरा गया है। फिर दितियान ये कहते हुए वहां से निकल जाता है कि तुम अब यहाँ से अकेले ही ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन तुम अपने रिसर्च के ऊपर भी प्रिपरेशन करना। दितियान की इस बात को सुनकर तो यूहाउ दितियान को ही देखते ही रह जाता है, जो कि धीरे से गायब हो गया था। यूहाउ अपने मन में सोचने शुरू करता है कि आखिर क्यों बीस्ट गॉड दितियान ऐसे ही चला गया? मेरी फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस तो उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था। क्या इस चीज का मतलब तो यही हो सकता है कि मेरी फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से निकलने वाली इमोशन की पावर ने दितियान को घबरा दिया हो? शायद मेरी फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस की इमोशन की पावर उसकी मेमोरीज को ट्रिगर करता हो। और यूहाउ सडनली समझ जाता है कि दितियान की दिल की गहराई में भी कुछ ऐसी यादें भी है जिसकी वजह से दितियान ने अपने इमोशन को छिपा के रखा है। और वो एक स्माइल को पास करता है और जब यूहाउ मेडिटेट करने के लिए बैठता है तो उसके दिल के अंदर डोंगर की झलक दिखता है और वहाँ पे डोंगर को देखकर यूहाउ उसे ही देखते ही रह जाता है। और भाई लोग ये बात भी सच है कि जब से यूहाउ ने ड्यूक मैंसन को छोड़ा था तो तब से ही वो डोंगर के साथ में था। वैसे तो वो लोग बार बार सेपरेट होते थे, लेकिन उन लोगों की यादें कभी भी सेपरेट नहीं होते थे। फिर यूहाउ इमोशनल होते हुए कहता है कि डोंगर तुम चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारे पास आऊंगा। और ऐसे ही यूहाउ मेडिटेट करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिन यूहाउ के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल था। और इन 2 दिनों में दितियान यूहाउ के पास बिल्कुल भी नहीं आया था यूहाउ को चेक करने के लिए। फिर हमें सुनने को मिलता है किसी की आवाज को, जो कि काफी रेस्पेक्टफुल तरीके से कहती है कि दितियान यहाँ पे आ चुके हैं। और तभी वहाँ पे दितियान भी अपीयर हो गया था, जिसकी फेशियल एक्सप्रेशन 2 दिनों पहला जैसा ही था जब यूहाउ ने फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस को यूज किया था। फिर दितियान सभी को कहता है कि क्या सभी लोग तैयार है? दितियान की इस बात को सुनकर बीजीबी नोट करते हुए कहती है कि सेरेक की सभी लोग भी आ चुके हैं और हमें अब इस चीज के ऊपर जल्दी करना होगा। उन लोगों की ये कहने के साथ ही सभी लोग कहीं पे निकल जाते हैं पोर्टल की मदद से और वो लोग स्टार्डो फॉरेस्ट की फेरिफेरल रीजन में आ गए थे। और भाई लोग इस जगह में हजारों सोल बीस्ट थे जिसकी कल्टीवेशन लेवल 1 लाख साल का था और यहाँ पे 10,000 सालों की सोल बीस्ट भी थी जो कि मौत की काफी ज्यादा ही करीब थे और उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए पार्टिसिपेट कराया था। और भाई लोग हम लोग उन 10,000 सालों की सोल बीस्ट की आंखों में इंसानों के लिए नफरत साफ साफ देख पाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ सीगट पवेलियन से कुछ एल्डर्स भी आ गए थे और वहाँ पे बड़ी सेक्ट लीडर डुबुसी भी था। और फिर हमें जुआनलॉ को दिखाया
जाता है, जो कि युहाओ को देखने के बाद एक काफी लंबा साई करते हैं। वैसे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ तांगसेट की मेंबर्स भी आ गए थे, जहाँ पे बेबे, साइटो, सुसानसिना, नान स्याओ स्याओ, नान कुई कुई की मदर, नान कुई कुई और यागुई थी। सभी लोग वहाँ पे युहाओ को देखने के बाद एक्साइटेड होते हैं और तभी दितियान भी सभी को एक इशारा करता है और वहाँ पे काफी सारे जख्मी सोल बीस्ट आते हैं, जिसको हील करना लगभग नामुमकिन था। और इसी के साथ एल्डर जुआन लॉ भी अपने स्टूडेंट को कुछ वॉलंटियर्स में डिवाइड करता है और उन वॉलंटियर्स की ग्रुप में कोई भी टैंक सेट की मेंबर्स नहीं था। वहाँ पे युहाओ के लिए सभी लोग अनफेमिलियर से चेहरे थे, लेकिन जब युहाओ कोने में देखता है तो वहाँ पे एक फेमिलियर सा चेहरा उसको देखने को मिलता है और वहाँ पे दाई हुआबिंग होता है, जिसने अभी अभी लेवल 60 को ब्रेक थ्रू किया था। और दाई हुआबिंग के साथ में निंगतियान और वुफेंग भी होता है। निंगतियान बिल्कुल ही लड़का बन चुका था और उसने वुफेंग का हाथ पकड़ कर रखा था। फिर युहाओ दितियान की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि एल्डर दितियान, आप मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन को लगा सकते हैं, आप चाहते हैं तो आप मुझे पॉइजन दे सकते हैं। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान स्टन्ड हो गया था और वो कहता है कि इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। फिर युहाओ उस जगह की सेंटर में आता है और वो इंसान और सोल बीस्ट को अपने अपने एक लोग को भेजने के लिए कहता है। युहाओ की ये कहने के साथ ही कुछ एम्परर स्वान एक इंजर्ड सोल बीस्ट को वहाँ पे लाता है, जो कि एक व्हाइट टाइगर होता है। और भाई लोग, वो व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा ही घायल था और वहाँ पे किसी भी लोगों को पता नहीं था कि स्पिरिट फ्यूजन कंप्लीट भी हो पाएंगे या नहीं। उस व्हाइट टाइगर को देखकर तो सभी इंसान काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। वहाँ पे आए हुए कोई भी इंसान उस व्हाइट टाइगर से फ्यूज होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस व्हाइट टाइगर की आधे बॉडी ही नहीं होता है। अगर एम्परर स्वान लगातार उस सोल बीस्ट को हील नहीं करते तो वो सोल बीस्ट कब का मर जाता। और तो और कोई भी इंसान इतना बुरी हालत वाला सोल बीस्ट से फ्यूज होने की हिम्मत भी नहीं करता। वो सभी लोग एक दूसरे को ही देखने लगते हैं, लेकिन तभी इंसानों के बीच में से कोई कहता है कि मैं इस चीज के ऊपर ट्राई करने के लिए रेडी हूँ। ये कहने के साथ ही वो युहाओ के सामने आता है और जब युहाओ उस पर्सन को वहाँ पे देखता है तो युहाओ की आंखें खुले की खुले ही रह जाता है, क्योंकि वो पर्सन युहाओ की हाल्फ ब्रदर दाई हुआबिंग होता है। वहाँ पे दाई हुआबिंग, जिसके वजह से युहाओ की मदर मरी थी, उसको यहाँ पे देखकर युहाओ की आंखों में कॉम्प्लिकेटेड लुक फ्लैश होता है, क्योंकि ये पर्सन उसका हाल्फ ब्रदर था और सेम टाइम में इसी पर्सन के वजह से ही युहाओ की मदर की डेथ हुआ था। वैसे तो दाई हुआबिंग रियल कल्प्रिट नहीं है उसकी मदर की डेथ का, लेकिन अगर बात किया जाए तो इनडायरेक्टली दाई हुआबिंग ने भी उसकी मदर को मारा था, क्योंकि दाई हुआबिंग ने ही युहाओ और युहाओ की मदर को घर से बाहर निकाला था और इस चीज के वजह से ही युहाओ की मदर बीमार हुई थी और इसके वजह से ही युहाओ की मदर मरी थी। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो युहाओ की नफरत दाई हुआबिंग के लिए तब तक बढ़ता ही गया था जब तक वो लोग यिंग यांग लव क्वेरिंग वैली में उन दोनों साथ में नहीं मिले थे और जब तक उन दोनों ने मिलकर व्हाइट टाइगर ड्यूक को साथ में नहीं बचाया था। यिंग यांग लव क्वेरिंग वैली के इंसिडेंट के बाद युहाओ ने दाई हुआबिंग को भी थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि दाई हुआबिंग ने उस वक्त बिना हेजिटेशन के जुलू के लिए जान देने की कोशिश किया था। लेकिन अगर हम युहाओ की तरफ से सोचते हैं तो अभी के टाइम युहाओ के लिए अपॉर्चुनिटी है रिवेंज लेने की। अगर युहाओ यहाँ पे चाहता है तो वो स्पिरिट फ्यूजन के प्रोसेस में एक एक्सीडेंट के बहाने से दाई हुआबिंग को यहीं पे मार सकता था, लेकिन युहाओ ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो अपने पावर से ही उनसे बदला लेगा। फिर युहाओ दाई हुआबिंग की तरफ मुड़ते हुए नोट करता है और फिर दाई हुआबिंग भी युहाओ को देखता है। फिर दाई हुआबिंग युहाओ को कहता है कि मैंने मेरी फादर की लाइफ को बचाया था, वैसे तो तुम्हें शुक्रिया करने के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे उस फेवर को हमेशा याद रखूंगा और आज से तुम मेरे एनिमी नहीं हो। जब युहाओ दाई हुआबिंग की इस बात को सुनता है तो युहाओ को भी काफी अच्छा महसूस होता है। फिर युहाओ भी दाई हुआबिंग को कहता है कि तुम अपने आप को तैयार करो और स्पिरिट से फ्यूज होने के बाद तुम्हें हमेशा उस स्पिरिट के तरफ सिंसियर रहना होगा। फिर दाई हुआबिंग भी युहाओ को उस बात को मान जाता है और इसी के साथ दाई हुआबिंग अपने मार्शल सोल को रिलीज करने लगता है। फिर युहाओ उस इंजर्ड व्हाइट टाइगर को भी कहता है कि तुम्हें भी इसके ऊपर सिंसियर रहना होगा और तुम दोनों को ही एक दूसरे को ट्रस्ट करना होगा। युहाओ ये कहने के साथ ही वो स्पिरिट आइज को रिलीज करता है और उसकी आंखें अब आई ऑफ असुरा में इवॉल्व हो गया था और इसी के साथ युहाओ के पीछे वर्टिकल आई भी अपीयर होती है और युहाओ की आंखें धीरे धीरे करके गोल्डन कलर में चेंज हो गया था और युहाओ ऐसे ही दोनों को ही फ्यूजन प्रोसेस के लिए गाइड करने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पे उस सोल बीस्ट की बॉडी भी काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करता है और तो और वो सोल बीस्ट रेड कलर की लाइट को इमिट कर रहा था और देखकर ऐसा लग रहा था कि वो व्हाइट टाइगर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। जब युहाओ उस व्हाइट टाइगर को देखता है तो युहाओ भी समझ जाता है कि वो व्हाइट टाइगर युहाओ को
को भी अपने साथ में लेकर मरना चाहता है। लेकिन व्हाइट टाइगर के लिए बुरी बात तो ये थी कि यूहाऊ के पास अब आई ऑफ असुरा आ चुका था और आई ऑफ असुरा की वजह से यूहाऊ को पहले ही पता चल गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। फिर यूहाऊ लाइट की स्पीड में व्हाइट टाइगर की बॉडी को स्लैप करता है और यूहाऊ की ये करने के साथ ही कुछ ही टाइम में व्हाइट टाइगर से निकला हुआ सारी एनर्जी वहीं पे नलीफाई हो गया था। और यूहाऊ को ऐसा करता देख बियर लॉर्ड काफी गुस्से में कहता है कि ये लड़के हमारे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। ये कहने के साथ ही बियर लॉर्ड यूहाऊ की तरफ काफी खतरनाक तरीके से क्लॉ से अटैक कर देता है और फिर हमें तभी दितियान को दिखाया जाता है जो कि काफी टेरिफाइंग वॉइस में कहता है कि बियर लॉर्ड आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूहाऊ को मारने की हिम्मत करने की। और इस टाइम में दितियान की आंखें पूरी तरीके से गोल्डन हो गया था और वो बियर लॉर्ड की टेरर क्लॉ को पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मरने की इच्छा है। इस चीज को देखकर तो बियर लॉर्ड कहता है कि दितियान आखिरकार क्यों तुम इस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसने हमारे लोगों को मारने की कोशिश किया है। फिर दितियान गुस्से में बियर लॉर्ड को काफी खतरनाक तरीके से देखता है और वो कहता है कि तुमने मुझे बार बार चैलेंज करने की कोशिश किया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे घबराता हूँ। अगर तुमने अगली बार मेरे डिसीजन पर आवाज उठाने की कोशिश की तो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें उसी वक्त में ही मार दूंगा। दितियान की इस बात को सुनकर बियर लॉर्ड की बॉडी काफी खतरनाक तरीके से घबराहट से कांपने लगता है। और वैसे किसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।